नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राजस्थान में अशोक गहलोत ने अपनी सरकार को गिरते देख अब इमोशनल कार्ड खेला है। सभी विधायकों को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र बचाने के लिए जनता की आवाज सुने, यानी कि हमारे पक्ष में वोट करें। लेकिन फोन टेपिंग मामले में सभी विधायक उनसे नाराज चल रहे हैं। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से अशोक गहलोत की सरकार अब राजस्थान में गिर रही है, अब अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने के लिए उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला है और पत्र लिखकर सभी विधायकों को अपने पक्ष में वोटिंग करने की बात कही है। लेकिन फोन टेपिंग मामले में उनसे विधायक नाराज चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, जिस तरह से अशोक गहलोत ने सभी विधायकों को एक पत्र लिखकर एक तरह से इमोशनली उनको अपने फेवर में करने की कोशिश की है, वो एक चुटकुला जैसा समझ सकता हूँ मैं। तो हंसी आ रही है जी। कि आप ये देखिए, आज तक की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने इस तरह की चिट्ठी लिखने के बाद और वोट कर दिया हो? क्या वो ये सोच रहे हैं कि भाजपा के विधायक इस लेटर को पढ़ने के बाद ये सोचेंगे कि अशोक गहलोत तो बहुत महान व्यक्ति हैं, उन्होंने तो भैरव सिंह शेखावत की सरकार बचाने के लिए बड़ी जिद्दोजहद की थी, नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने बड़ी पैरवी करी थी, तो वो आज कह रहे हैं कि ये सरकार गिराने की पैरवी ना करी जाए और इसलिए भाजपा के विधायक वोट दे देंगे। कैसी बातें करते हैं? ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी वाले सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो उसी पत्र में आरोप लगा रहे हैं कि चुनी हुई सरकार को गिराने का ट्रेंड ये राजस्थान का नहीं है और किस तरह से जो है ये सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि राजस्थान की जनता ये और जो विधायक हैं वो बड़े नाराज हैं। मतलब कैसी बातें कर रहे हैं ये? जनता की नाराजगी पत्र के माध्यम से लिख रहे हैं, तो इन्हें जनता का सर्वे पता नहीं है क्या? क्या ये टीवी चैनल नहीं देखते? तो उनके पत्र को देखकर लग रहा है कि वास्तव में अब ये बौखला गए हैं और चिट्ठी लिख करके विपक्ष के एमएलए हों या इनके एमएलए हों, सबको ये चिट्ठी लिख रहे हैं कि साहब मुझे वोट करना, क्योंकि चुना हुआ मैं मुख्यमंत्री हूँ और ये गिराने की कोशिश भाजपा कर रही है। जब तुम भाजपा पे आरोप लगा रहे हो कि भाजपा उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, फिर आप अपने काम गिना रहे हो उसमें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने कोविड-19 पे ये किया, हमने प्रदेश की ऐसी सेवा करी। भैया, ये चिट्ठी का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, पत्रकारों को आप जवाब दे रहे थे, ठीक है। आप विधायकों को चिट्ठी लिख करके, क्या जो सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं उनको आप इस पत्र से अपने पाले में कर पाओगे? पिछले एक महीने से लगभग आप उनको फोन टेप कर रहे हो, आप उनके नेता के विरुद्ध जो है एफआईआर करा रहे हो, उनको जो है देशद्रोह की धाराओं में बंद कराने की साजिश कर रहे हो, उनकी बाड़ेबंदी करी हुई है, और आज आपको पत्र याद आ रहा है। तो आज आप पत्र लिख करके ये सोच रहे हो कि ये विधायक आपके पक्ष में वोट कर देंगे। ये अशोक गहलोत असल में लोगों को ये अपनी भावना बताकर ये जताना चाह रहे हैं कि मैं बड़ा भोला सा आदमी हूँ और देखिए मेरे को भोले भाली सरकार चला रहा था मैं, ये मेरे को गिरा रहे हैं, गुंडे मुझे पीट रहे हैं। जैसे एक बच्चा होता है ना जो कहे देखो जी पड़ोसी मुझे मार रहा है। मतलब ये इस तरह से अब ये समझ गए हैं कि तुम्हारी सरकार जाने वाली है, तो जनता में सहानुभूति में बटोर लूँ। अगर कल को नया चुनाव हो, इनको लग रहा होगा ऐसा कि हो सकता है ये लड़ाई झगड़ा करके किसी तरह ये चुनाव नए होने लगें, तो लोग इनके प्रति सहानुभूति रखें कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि देखिए कितना अच्छा व्यक्ति था कि वो बीजेपी वालों की सरकार भैरव सिंह शेखावत की उसने तो बचाई थी नरसिंह राव के टाइम में, लेकिन इन बीजेपी वालों ने अभी गिरा दी। तो वो एक तरह से भोला बनने की कोशिश कर रहे हैं और भोलेपन में, लेकिन वो ये भूल गए अभी वो जो है कि उन्होंने क्या क्या किया। दूसरी बात, बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। वो बीजेपी पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि भाई बीजेपी का तो इसमें रोल नहीं है। उनको वो कह रहे हैं बीजेपी ने बाड़ेबंदी की हुई है। आज उनको याद आ रहा है कि बीजेपी ने अपने विधायकों को अलग अलग होटलों में रुका रखा है, वो हवाई जहाज से चार्टर्ड से ले जा रहे हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। मुझे हंसी आई इस बात को पढ़ करके। वो व्यक्ति डेमोक्रेसी को खतरा बता रहा है, बाड़ेबंदी को, जिसने पिछले एक महीने से अपने विधायकों को होटल में बंद कर रखा था, पहले जयपुर में, अभी वो जैसलमेर में, और उनके फोन तक छीन रखे हैं। फोन नहीं कर सकते, दो विधायक आपस में नहीं मिल सकते, और वो घर वालों से बात नहीं कर सकते, यहां तक कि परिवार वालों से नहीं मिल सकते। इतनी तो जेल में भी नहीं बंदिश होती भाई। जेल भी जितनी है वहां कैदियों को अपने घर वालों से बात करने और मिलने की छूट होती है।
लेकिन इन्होंने अपने विधायक जेल में जो तब्दील कर रखे हैं, उन विधायकों को परिवार वालों से भी बात नहीं करने दिया जा रहा। और जयपुर से जैसलमेर जो शिफ्ट किए वो इसी नाम पे किए कि जयपुर में ये लोग घर वालों से मिल रहे थे, कहीं ना कहीं सौदेबाजी में ना आ जाएं। इतना डरा हुआ व्यक्ति, इतना डरा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री मैंने पहली बार देखा है अपनी लाइफ में कि वो इतना डरा हुआ है कि उसको किसी पे भरोसा नहीं है, वो अपने विधायकों पे भरोसा नहीं करता। और पहली बार जो आपने अभी जिक्र किया कि विधायक नाराज हैं फोन टैपिंग से, मतलब आप सोचिए कि लोकतंत्र की हत्या किस तरह से की जाती है, कैसे कानून का दुरुपयोग किया जाता है। ये अशोक गहलोत ने करके दिखाया है कि आप किसी आम आदमी का भी टेलीफोन बिना परमिशन के कोर्ट के नहीं कर सकते, लेकिन आपने बिना कारण अपने विधायकों के फोन टैप किए हैं। क्या क्या सीक्रेसी आपके पास उनकी गई होगी, आपने उनकी घरेलू बातें भी सुनी होंगी। एक व्यक्ति है अपनी पत्नी से कैसी बातें करता है, एक पत्नी अपने पति से क्या क्या बातें करती है, वो अंतरंग बातें भी आपने तो सुनी है। और आपके पुलिस के अधिकारियों पर वो फोन टेप मौजूद हैं। तो आप तो बहुत ही बदतमीज किस्म के आदमी हैं कि आपने फोन टेप कराकर किसी की व्यक्तिगत लाइफ में भी दखल अंदाजी कर दी है कि आपको क्या हक था कि आप अपने विधायकों के फोन टेप करते और उनकी जो व्यक्तिगत बातें हैं उनको आप एवं ही बिन बात आप उनको रिकॉर्ड कर रहे हो और आपने पुलिस अधिकारियों को दे दिया। मतलब कभी भी मीडिया में भी लीक हो सकती हैं, आप उनको ब्लैकमेल कर सकते हो। तो आपने जो साजिशें की डेमोक्रेसी के लिए, वो खतरा थी, आपने किया। आज आपको ये पत्र लिखा जा रहा है जो याद आ रहा है कि चिट्ठी लिख दूं। अच्छा होता इसके पहले आप अपने विधायकों को बिठाते और उनको बोलते भाई आपकी क्या शिकायतें हैं मुझे बताइए, मुझसे कोई गलती हुई तो मैं क्षमा चाहता हूं। आपने अपने विधायकों को साथ बिठाया नहीं, आपने उनकी बातें सुनी नहीं, और आपने क्या किया कि उनकी शिकायतें दूर करने के बजाय आपने सचिन पायलट को साइड कर दिया। आपको सचिन पायलट जैसा युवा नेता पसंद नहीं आया, क्योंकि आपको ध्यान आ रहा है अपना खुद का बेटा कि आपको तो राजनीति में उसे आगे बढ़ाना है। आपको लगा सचिन पायलट अगर आगे बढ़ गया तो तुम्हारे बेटे को कौन पूछेगा। अब देखिए आप किसी को जबरदस्ती कैसे रोक सकते हो। यही काम सोनिया गांधी कर रही हैं कि अपने बेटे के मोह में वो किसी युवा चेहरे को आगे नहीं आने दे रही, जो चेहरा उनके बेटे से ज़्यादा बुद्धिमान हो, ज़्यादा अक्लमंद हो, ज़्यादा लोकप्रिय हो। वो सोनिया गांधी ये नहीं चाहती कि कोई बड़ी लाइन उनकी छोटी लाइन के आगे खिंच जाए, और इसलिए पुत्र मोह में वो हर ऐसे युवा चेहरा को जिसको लोग लोकप्रिय मान रहे हो, देश में पुकार हो रही हो, उसको साइड कर देना चाहती हैं। यही सोनिया गांधी ने किया, यही आप राजस्थान में कर रहे हो कि अपने बेटे के चक्कर में, सचिन पायलट को डाउन करने के चक्कर में आपने पार्टी का सत्यानाश कर दिया, और वो पार्टी टूट गई है, कगार पे नहीं है, टूट गई है। आपकी सत्ता जा रही है, आपकी सरकार वहां गिर रही है। गिनी चुनी 2-3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची थी, वो बची रहती अगर आप सचिन पायलट के कहने को मान लेते, लोगों की पुकार सुन लेते। आज आप बात कर रहे हो राजस्थान की जनता की, कि राजस्थान की जनता और वो विधायक जो चुने हुए हैं वो बड़े आक्रोश में हैं कि भाई ये सरकार गिराने की बात की जा रही है। आपको जनता की फिक्र होती ना तो आप कुर्सी का ध्यान न देते, पुत्र मोह का ध्यान न करते, और आप छोड़ करके खड़े हो जाते और सचिन पायलट को कहते भाई तू मेरे बेटे जैसा है, कोई बात नहीं, तुम बनो सीएम, मैं बनूंगा डिप्टी सीएम, मैं तुम्हारे साथ हूं, सारी सलाहें दूंगा। अच्छा होता एक युवा चेहरा आ गया था, लेकिन इसके बजाय आपने सचिन पायलट को साइड करने की कोशिश की। सचिन पायलट को आपने पसंद नहीं करा। क्या दिक्कत थी आपको? आपको ये आज का दिन नहीं देखना पड़ता जो आप चिट्ठी लिख करके एक तरह से विधायकों से वोट की भीख मांग रहे हो। आपको सरकार को चुन करके जनता ने भेजा था, आप ये ड्रामेबाजी कर रहे हो। आप जो है होटल में बंद होकर ऐश कर रहे हो, और आप जनता का कोई काम नहीं कर रहे हो। आज आप जनता की बात कर रहे हो, आप जनता की बात करने लायक ही नहीं हो। आपने तो दिखा दिया है कि आपको केवल सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, इसके अलावा आपको ना कोई जूनियर चाहिए, ना कोई सहयोगी चाहिए, आपको मलाईदार पोस्ट चाहिए। और इसीलिए शायद आप लगे हुए हो भ्रष्टाचार में लिप्त। आपके भाई, आपके बेटे ये सब इन्वॉल्व हैं, उनकी पोल ना खुल जाए। और आपने कितना बड़ा काम किया कि आपने विधायकों के फ़ोन तक टेप कराए। ये फ़ोन टेप करके आपने विधायकों की निजी बातें अपने पास रिकॉर्ड करा ली है। बहुत ही शर्म की बात है कि किसी विधायक का अगर कोई निजी बातें पति पत्नी की और परिवार की किसी के पास बिना कारण रिकॉर्ड करके रख लो तो आप उन्हें ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हो।
मैं पक्का कह रहा हूं कि आज भी जो आपके साथ ये विधायक हैं होटलों में, ये जबरदस्ती आपके दबाव में है, क्योंकि आपने फोन टैप करके और इनको ब्लैकमेल करने का काम शायद आपने किया होगा। ये केंद्रीय एजेंसियां इनकी ठीक से जांच करें, इन विधायकों को ये टेप रिकॉर्ड किसने किए, कहां है उनकी रिकॉर्डिंग, ये सब पता लगेगा बाद में जब ये सरकार गिरेगी। और ये सरकार 14 तारीख में गिरनी जरूरी है, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारी और ऐसे दुराचारी जो ये गलत काम इन्होंने किया है कि किसी के फ़ोन टेप करके सीक्रेसी को लूज़ किया है, ऐसे आदमी को रहने का कोई हक नहीं है, ये कानून का उल्लंघन भी है। तो अब अशोक गहलोत को जाना चाहिए। नई सरकार आएगी, सचिन पायलट जैसा युवा नेता सामने आएगा, तब सचिन पायलट भी इस तरह की जांच कराएंगे। ये जो विधायकों की मांग है आज के समय में यही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो सियासी ड्रामा चल रहा था अशोक गहलोत का, इससे पहले उन्होंने कानूनी कार्रवाई से लेकर सारे ड्रामे किए। अब जब उनको पता चल गया कि अब सरकार गिरने वाली है, तो अब आखिर में वो खत लिख रहे हैं सभी विधायकों को और ये अपील कर रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, यानी सरकार बचाने के लिए आप हमारे पक्ष में वोट करें। लेकिन इससे पहले जो राहुल गांधी आरोग्य सेतु पर जिस तरीके से सवाल उठाते थे और वहीं पर इन्होंने विधायकों की प्राइवेसी को किस तरीके से अपने लिए इस्तेमाल किया है, उससे ये दिखाई देता है कि लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस हर बार करती आ रही है और बार बार करेगी। इससे बाज वो नहीं आएगी। अपने फायदे के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।